नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें आपके इतिहास के सेक्शन में 50 क्वेश्चन हो चुके थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ जो है घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो है 50 प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला चल रही है, तो आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। 10 दिनों में पूरा अंकित भाटी सर की बुक कवर हो जाएगी। एमसीक्यू सेक्शन शुरू कर रहे हैं हम लोग। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आप इसका थियरी भी चाहते तो वो भी कवर करवा दिया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो है आपके जो भी न्यू बनने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे दिए गए हैं। तो पहले लेक्चर में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो उसे आप देख चुके हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेगास्थनीज भारत आया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब। कमेंट में आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, बी है नंदनागरी लिपि, सी है शारदा और डी है खरोष्टी लिपि। तो सिंपल सा प्रश्न है, सब लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, यह जो है बाएं दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में जो कि कानपुर में अधिवेशन हुआ था, देखिएगा उत्तर प्रदेश के जो भी अधिवेशन है उसे देख लीजिएगा, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसको आपको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न बनते आए हैं। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। इस समय अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू जी थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें कैसे प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? किस तरह के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखी थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि अर्थशास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? यानी जो है गणतंत्र रूप से चुना गया था। कौन सा राजा था पाल वंश में? ऑप्शन ए है गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है देवपाल और डी है महिपाल। तो इसका जवाब बन जाता है, ये थे आपके गोपाल। ए ऑप्शन से गोपाल को जो है वंशानुगत तौर पे नहीं बल्कि जो है उसे चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी के बारे में पूछा गया है। मगध थी, पाटलिपुत्र थी, नालंदा या तक्षशिला थी? तो मौर्य वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। बी ऑप्शन सही होगा, पाटलिपुत्र थी। 57 नंबर क्वेश्चन है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया था? रुहेलखंड, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है औरंगजेब का शासनकाल यहाँ पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? रामकृष्ण मिशन बेलूर में है, वेल्लोर में है, वेल्लारी या गया में है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब बनता है, इनका मुख्यालय जो है वेलूर में है। बेलूर या बेलूर दोनों कहते हैं, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था तक्षशिला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हर्षवर्धन के राजसभा में कौन कवि रहते थे? राजा हर्षवर्धन के राज कवि के बारे में पूछा गया है, दरबारी कवि के बारे में पूछा गया है। तो ये थे आपके बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चंद्रप्रदाय की बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, ये भी कई बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, यह था फाहियान। फाहियान जो है गुप्त काल के दौरान भारत आया था। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालयों के, जवाब बन जाएगा, यह जो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है इसके सरकारीकरण पर सबसे ज्यादा बल दिया था, जो कि बंगाल विभाजन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है मगध काल, बी है मुगल काल, सी है मौर्य काल और डी है आपका गुप्त काल। तो यह जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बी ऑप्शन, यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था, उसके विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। जो है यहाँ से आपका बी सी ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके शासक द्वारा हुई थी, यानी किसके द्वारा किया गया था नागानंद की रचना? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की जो है रचना की गई थी, राजा हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, लखनऊ समझौता जो है अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम जो है गैंगकोंड चोलपुरम रखा था? ठीक है ना, गैंगकोंड चोलपुरम रखा था किस शासक की? देखिए दक्षिण भारत के शासकों की बात हुई है, नाम से ही पता चल जा रहा है। तो यह इस राजा का नाम जो है आपका था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी है आपका समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है आपका कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 68 जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? धार्मिक जीवन में, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट मूर्ति पूजा, यानी सैंधव सभ्यता के लोग जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राव ने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज यानी कवियों का राजा कहा गया है। 71 नंबर का प्रश्न है, जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने की कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, यानी कौन पहले आया था कौन उसके बाद आया था, जो है क्रम से लगाना है इस क्वेश्चन को। जवाब हो जाएगा सबसे नंबर 1 पर जो है वारेन हेस्टिंग आया था, नंबर 1 पे ये रहेगा। दूसरे नंबर पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था, दूसरे नंबर पे ये रहेगा। उसके बाद जो है लॉर्ड वेलेजली आया था, तीसरे नंबर पे ये रहेगा। और लास्ट में आपका लॉर्ड डलहौजी आया था, तो चौथे नंबर पे ये रहेगा। तो 1 4 3 2 होगा, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था?
धार्मिक सभा का आयोजन राजा हर्षवर्धन कहाँ करता था? 73 नंबर प्रश्न है। तो यह जो है प्रयाग में करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। कहाँ पर करता था? प्रयाग में यह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? राजा हर्षवर्धन जो था, इसकी जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है फिरदौसी, बी है बाणभट्ट, सी है वाराह मिहिर, या इनमें से कोई नहीं। जवाब हो जाएगा जो है बाणभट्ट ने लिखी है हर्ष की जीवनी। बी ऑप्शन सही है। बाणभट्ट ने लिखा है क्या? हर्ष चरित्र नाम से लिखा है हर्षवर्धन की जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? क्या क्या? अग्रमीज एवं जेंड्रमीज। ऑप्शन ए है अजातशत्रु को, बी है उदयन को, सी है महापद्मनंद को, और डी है आपका घनानंद को। जवाब हो जाएगा घनानंद को जो है अग्रमीज एवं जेंड्रमीज कहा जाता था। घनानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहले जो है इनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इसको कहाँ कर दिया गया था, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रयाग कर दिया था, बी है दिल्ली, सी है कन्नौज, और डी है राजगृह। जवाब हो जाएगा कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। यानी हर्षवर्धन की दो राजधानियां थी, पहले थानेश्वर थी, उसके बाद जो है कन्नौज हो गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा प्रश्न है, पूछ भी लिया जाता है। तो गौतम बुद्ध जी ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। सी ऑप्शन सही है, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न दिया गया है, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? उनके सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया भी गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, समुद्रगुप्त को जो है वीणा वादक के रूप में जाना जाता है, और इसके सिक्के जो मिले हैं उस पे इसे जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया भी गया है। अगला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? जवाब हो जाएगा हुड़ों के आक्रमण के बाद जो है गुप्त जो है वंश की जो है पतन समाप्त हो गया था, यानी समाप्ति की तरफ जो है बढ़ गया था, क्योंकि हुड़ों का आक्रमण इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसके द्वारा जो है धीरे धीरे जो है गुप्त वंश समाप्ति की ओर चल पड़ा था। अगला प्रश्न दिया गया है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? यानी पूछा गया कि पाल वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है गोपाल, बी है देवपाल, सी है मदन पाल, और डी है आपका नंदपाल। जवाब हो जाएगा पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? यानी एलिफेंटा के मंदिर किसने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था, यह पूछा गया है, या किस वंश ने बनवाया था? जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है बनवाया गया था एलिफेंटा का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए, या पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र की रचना की थी। विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे, उपन्यासकार थे, व्याकरणाचार्य थे, या लेखक थे पाणिनि? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक व्याकरणाचार्य थे पाणिनि।
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपके चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा। चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था अंग्रेजी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी अपाधि या उपाधि आदिवाराह थी? यानी आदिवाराह उपाधि से कौन शासक किया था गुर्जर प्रतिहार वंशों में? 87 नंबर प्रश्न है। तो ये थे आपके मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है आदिवाराह नाम से जो है शासन किए थे। सी ऑप्शन सही है, या आदिवाराह की उपाधि इन्होंने ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पर बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, चोल वंश इसमें नहीं था। बाकी त्रिकोणीय जो है संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों में हुआ था। चोल वंश इसका हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान रहा है? किस प्रशासन में जो है चोल वंश को जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, संगठीय स्थानीय स्वशासन के लिए चोल वंश को जाना जाता है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद, ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है जयदेव, सी है वेद व्यास और डी है विष्णु शर्मा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है जयदेव ने की थी। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की, ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है स्कुंदगुप्त और डी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महान प्रतिहार राजा कौन था? प्रतिहार वंशों में सबसे महानतम राजाओं में किसकी गिनती होती है? ए है आपका धर्मपाल, बी है हर्ष, सी है मिहिर भोज और डी है महेंद्रपाल। जवाब हो जाएगा मिहिर भोज को जो है महान प्रतिहार राजा जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली के प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? या मनसबदारी प्रणाली किसने चलाया था? 93 नंबर प्रश्न है। तो यह जो है अकबर ने चलाया था। बी ऑप्शन हो जाएगा, किसने चलाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, जवाब हो जाता है इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह जो है कौन से वंश थे? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, खजुराहो का मंदिर आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कमेंट में आप लोग बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में है, क्योंकि जिला भी कई बार पूछा गया है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मगध शासक नहीं था? ऑप्शन ए है शिशुनाग, बी है कनिष्क, सी है बिंदुसार और डी है घनानंद। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कनिष्क जो है आपका मगध शासक नहीं था। कनिष्क यह जो है मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन ए है भीमदेव प्रथम, बी है आपका भीमदेव द्वितीय, सी है मूलराज प्रथम और डी है मूलराज द्वितीय। तो जब सोमनाथ मंदिर पर जो है मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय गुजरात पर जो है भीमदेव प्रथम का शासक था। ये ऑप्शन सही है, भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? सर्वाधिक मनसबदार 98 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा
सबसे ज्यादा मनसबदार जो है औरंगजेब के शासन में थे। ये ऑप्शन सही है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। ये ऑप्शन सही होगा क्या, रजिया सुल्तान। और जो है इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? लायन कैपिटल, तो यह जो है आपके अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, अशोक। इस तरह से हमने जो है इतिहास का पूरा जो है लेक्चर कवर कर लिया है, पूरा पूरा सेक्शन कवर हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है भूगोल कवर करेंगे। तो अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो, ये बुक पसंद आ रही हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।